Cuts off. सीबीएसई का पोर्शन 30% रिड्यूस होने वाला है. दैट इज ओनली अनाउंसमेंट बट नॉट एक्चुअल वर्क ऑन दैट वन. आपका ये जो एग्जाम है वो 2 साल के लिए चलेगा. आपके लिए पूरा सिलेबस के ऊपर हम प्रिपरेशन करवाने वाले हैं. जो स्टूडेंट्स वी आर studying in 12th standard only in this year, those students are appear for 12th CBSE board in the year of 2021 March 2021 को जो स्टूडेंट एग्जाम सकता है, आपके लिए नहीं. हम तो आपके लिए पूरा सिलेबस लेने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से सिलेबस रिड्यूस होने का अनाउंसमेंट हुआ है, इस तरह से सिलेबस एक्चुअल सिलेबस के ऊपर एग्जाम होने का भी आ सकता है फैसला. इसलिए हम पूरा सिलेबस के ऊपर फोकस करेंगे. आस्था डिफेंस एकेडमी का ये प्रयत्न रहा है कि आस्था डिफेंस एकेडमी का ये कोशिश रहा है कि अपने स्टूडेंट को हर संभव प्रयास से उनको स्ट्रॉन्ग करने का. क्योंकि अगर हम लिमिटेड स्टडी करेंगे तो हमें अगर एग्जाम की लेवल काफी टफ रहेंगी तो दिक्कत आ सकती है. रहा आपके स्टैंडर्ड का, जब तक हम सोचते हैं तब तक आपका अभी 11th स्टार्ट ही नहीं हुआ है. तो 2022 में जब आप 12th के लिए अपीयर होंगे तब तक ये सब चीजें नॉर्मल हो सकती है. तो इसलिए अभी आप उसके ऊपर फोकस मत करो. उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है कि सिलेबस कम होने वाला है. हम कोर सिलेबस के ऊपर स्टडी करेंगे. हम पूरा सिलेबस के ऊपर स्टडी करेंगे. जैसे कि समझो कोई एक एथलेटिक्स है, वो 1 किलोमीटर की रेस की तैयारी कर रहा है. तो अगर वो 3 किलोमीटर रेस की तैयारी करेगा तो उसको 1 किलोमीटर रेस कुछ भी नहीं लगेगा. क्योंकि जब हम आगे की सोचते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, तो नो डाउट हमें उसका बेनिफिट ही मिलता है. अभी फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में आप, अगर आपके एरिया में पॉसिबल है तो मॉर्निंग में तो अभी आपका शेड्यूल फिक्स है. थोड़ा सा इवनिंग में आप रनिंग कर सकते हैं 5 to 7 किलोमीटर. पहले 3 किलोमीटर की प्रैक्टिस करो पहले 8 दिन में. नेक्स्ट 8 डेज में उसको 5 किलोमीटर्स में बढ़ाओ, और 15 डेज या 1 मंथ में आप 7 किलोमीटर रनिंग कर सकते हैं. 7 किलोमीटर इस तरह से कि आपके घर से 3.5 किलोमीटर जाना और 3.5 किलोमीटर आना, ऐसा आप अगर कर सकते हैं तो ज्यादा दूर भी नहीं जाएंगे आप. तो 7 किलोमीटर रनिंग, अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो आप योगा कर सकते हैं. जैसे मुंबई में चंद्रशेखर रहता है, अपना आर्यन रहता है. मुंबई के हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं आस्था डिफेंस एकेडमी में. इस साल 12th में भी ओके, अच्छी बात है. शार्दुल ने रनिंग स्टार्ट की है. तो जो स्टूडेंट मुंबई में रहते हैं वो योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन, इन तीनों चीजों के ऊपर फोकस करना है. क्योंकि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ भी होना बहुत जरूरी है.
डेली 4 किलोमीटर रनिंग स्टार्ट की है, अच्छी बात है। सिद्ध श्रीवास्तव भी मुंबई से है, हमारा स्टूडेंट। चंद्रशेखर रेवनकर है, आर्यन गायकवाड़ है। तो वो स्टूडेंट्स अपने घर में ही योगा, मेडिटेशन और विपश्यना करना चाहिए। और मैं एक बात आपको ये कहूँगा कि आप न्यूज़ चैनल से थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए। आदित्य जाधव 6 किलोमीटर, ओके, वेरी गुड। प्रथम स्किपिंग कर सकता है, स्किपिंग भी अच्छा है, स्किपिंग से भी अच्छी एक्सरसाइज होती है। मैं ये क्या करना, अक्षय अच्छी बात है, श्रेयस ओके, कुणाल, समीन ओके। माउंटेन रनिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन माउंटेन रनिंग ऋषिकेश योगा चल रहा है, अच्छी बात है। माउंटेन रनिंग का ये है कि अगर डेली आप माउंटेन के ऊपर रनिंग करेंगे तो आप नी का प्रॉब्लम आ सकता है थोड़ा-सा। तो रनिंग करते समय मिट्टी के ऊपर रनिंग करना चाहिए, सीमेंट रोड पे रनिंग नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना है सीमेंट रोड है, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाए तो थोड़ा-सा वो नी का प्रॉब्लम थोड़ा-सा आ सकता है, ज़्यादा आप उतना तो हम नहीं करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था। तो स्टूडेंट्स, क्या करना चाहिए, इसके साथ क्या करना नहीं चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्या करना नहीं चाहिए, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टीवी और मोबाइल से दूर रहना चाहिए। टीवी में जो न्यूज़ चैनल्स है, वो काफ़ी सारा कोरोना का गलत तरीके से न्यूज़ दे रहे हैं। काफ़ी सारा डरा रहे हैं कि को क्या करना चाहिए, ये नहीं बता रहे हैं न्यूज़ चैनल्स वाले इस परिस्थिति में। सिर्फ़ परिस्थिति को रंग थोड़ा-सा मनोरंजक तौर पर वो पेशकश कर रहे हैं। हाँ, कुछ चैनल्स पे अच्छा दिखाते हैं कि, लेकिन काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल पे जो है चाइना वॉर, पाकिस्तान वॉर, कोरोना का डरावनी चीज़ें बता रहे हैं, इसलिए मैं तो लास्ट 2 महीने से मैं टीवी ही नहीं देखा हूँ घर पे। क्योंकि यस, यस, जो जो टीवी चैनल्स कोरोना न्यूज़ और चाइना वॉर दिखा रहे हैं, वो उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे माइंड गेम खेलते हैं हमारे साथ। करंट अफेयर्स के लिए आप देखिए न्यूज़, आप बीबीसी न्यूज़ देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के लिए। मैं किसी चैनल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक हम एनालाइज़ करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो नकारात्मक तरीके से पेश की रहे कर रहे हैं न्यूज़ चैनल्स। अच्छा कौन-सा है, मैं ये थोड़ा-सा आपको डिस्कस करके बताऊँगा। इसके बारे में आप गैट के सर से भी डिस्कस कर सकते हैं, कौन-सा चैनल देखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, सर्कल कट्स ऑफ chord equal length,
एक सर्कल है, वो कॉर्ड को इक्वल लेंथ में कट ऑफ करता है। तो ये कॉर्ड और ये कॉर्ड AB and radius OA and OB makes an angle of 60 degree at the center of the circle. तो इस केस में रेडियस 9 सेंटीमीटर दी है। सेकंड क्वेश्चन, थीटा 60 डिग्री, that is we convert in the radians, pi by 3 radians, s equal to r into theta, 9 pi by 3 that is 3 pi centimeter. आप YouTube पे काफी अच्छे सारी SSB इंटरव्यू, मैथमेटिक्स और गेट के कुछ फ्री न्यूज, फ्री चैनल्स है यूट्यूब पे, वो मैं आपको बता दूंगा। नेहा अग्रवाल मैडम का मैथमेटिक्स का, संदीप माहेश्वरी सर का मोटिवेशनल स्पीच देख सकते हैं। संदीप माहेश्वरी एक मोटिवेशनल स्पीकर है और उनका बहुत बहुत रहता है, वो 11th-12th के स्टूडेंट के लिए रहता है। विवेक बिंद है, अर्पित चौधरी है। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, पवन वाघ, okay, SSB Sure Shot Academy, there are some names. Okay, करंट अफेयर्स का मैं बता दूंगा आप। तो स्टूडेंट ये देखो, हमारे मन के ऊपर अपना कंट्रोल होना चाहिए, मन के मालिक बनना चाहिए। इस संसार में कुछ अच्छी चीजें भी है और कुछ बुरी चीजें भी है। सोशल मीडिया में मिस यूज भी है और यूज भी है, लेकिन मिस यूज करने से बेहतर अगर उसका यूज हम अच्छी तरह से करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या क्या करना जरूरी है? यस, एकेडमी में फिजिकल लिया जाता है। डेली 1 आवर इन द मॉर्निंग फिजिकल रहता है, इवनिंग 1 आवर में स्पोर्ट्स रहता है। मॉर्निंग में हम करवा लेते हैं वर्कआउट फिजिकल, और इवनिंग में स्टूडेंट के लिए स्पोर्ट्स के लिए हम 1 आवर देते हैं। मैं ये बता रहा था कि सोशल मीडिया हो, उसमें जो अच्छी बातें हैं वो लेने के लिए, और जो हमारे टाइम किलिंग बातें उसको हम अवॉइड करने के लिए एक बात जरूरी है कि हमारे मन पे अपना कंट्रोल कंट्रोल होना चाहिए। भगवान गौतम आदि बुद्ध एनलाइटनमेंट कहते हैं अथोनाथी मीन्स हम खुद अपने मन के मालिक बनना जरूरी है। हमारे एकेडमी में स्विमिंग के लिए नेचुरल डैम है 2, उसमें हम स्विमिंग की प्रैक्टिस लेते हैं, जो कि 12 मंथ्स के लिए उसमें पानी रहता है अच्छी तरह का। तो हमारे मन के ऊपर अपनी मलकियत होनी चाहिए। हमारे मन के ऊपर अपनी मलकियत होने के लिए हमें मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज से हमारा हेल्थ स्ट्रांग होता है, वैसे मेडिटेशन से हमारा माइंड स्ट्रांग होता है। और माइंड और शरीर दोनों भी स्ट्रांग होने चाहिए एनडीए जैसे एग्जाम में हमें अपना सक्सेसफुल होने के लिए। सो स्टूडेंट्स, हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का उनकी एक बुक है, नई तालीम। नई तालीम बुक में महात्मा गांधी जी कहते हैं, मन, मस्तिष्क और मनगट
ये सशक्त होना चाहिए और अपना हृदय प्रेम और करुणा पूर्ण होना चाहिए। इसी को शिक्षा का उद्दिष्ट बताया है। सो स्टूडेंट्स, यही शिक्षा का उद्देश्य है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री। स्कूल ट्रिग्नोमेट्री आप देखे हैं, जो कि 0 to 180 डिग्री तक थी, 0 to 360 डिग्री तक थी। लेकिन इनफाइनाइट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ये हम इस ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे। रेंज एंड साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम सेट रिलेशन फंक्शन, हमारा जो बेसिक टॉपिक में हमने डिस्कस किए थे, रेंज ऑफ फंक्शन, फंडामेंटल आइडेंटिटी, periodicity of a trigonometric function, polar coordinates, domain range and graph of each trigonometric function, ये हम इस ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि सीबीएसई और स्टेट बोर्ड, ये 2020 में जून में स्टेट बोर्ड का न्यू सिलेबस हुआ। न्यू सिलेबस की बुक्स आई है। न्यू सिलेबस मीन्स क्या रहता है, 5 to 7% चेंज रहता है ओल्ड सिलेबस में। न्यू सिलेबस मीन्स ऐसा नहीं रहता कि पुरानी किताब फेंक दी और नई किताब बनाई। देर आर सम चेंजेस ऑफ 5 to 7%। ये चेंजेस क्यों करते हैं? एनडीए, जेडबलई और नीट, एमएसटीसीटी, इस एग्जाम, ये जो इनको हम कहते हैं नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स इसके लिए क्वालिफाई होते हैं। ये तो फोर्थ वाली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए, हर एक गवर्नमेंट अपनी अपनी अलग लेता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट एमएसटीसीटी, प्रिंट होकर स्टेट बोर्ड का, तो इन्होंने अपना पूरा सिलेबस इक्विवेलेंट टू सीबीएसई किया है। कोई फर्क नहीं है। अभी आप सीबीएसई का 11th का बुक लेंगे मैथमेटिक्स का और स्टेट बोर्ड का 11th का बुक लेंगे तो कुछ फर्क नहीं है। लेकिन जो ओल्ड सिलेबस की बुक रही थी, ओल्ड सिलेबस मीन्स 2019 में जो स्टूडेंट्स 11th और 12th पढ़ रहे थे, उनका उनका जो बुक है द बेस्ट है। उनमें सीबीएसई का ही सिलेबस सिंपल लैंग्वेज में दिया था। सिंपल लैंग्वेज, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल। सीबीएसई की जो बुक्स थी वो बहुत शॉर्ट में होती है। सीबीएसई की बुक्स के लिए आप आरडी शर्मा यूज करना जरूरी होता है, आरएस अग्रवाल सॉल्व करना जरूरी होता है, यश चांद सॉल्व करना जरूरी होता है। लेकिन ये सभी का सार
RS अग्रवाल, RD शर्मा, यश चांद में जो थ्योरेटिकल दिए तो उसको सबको मिलाकर स्टेट बोर्ड की सिलेबस की बुक बनाई गई है। तो परिपूर्ण है स्टेट बोर्ड की सिलेबस की बुक। 11-12 के लिए 11-12 के लिए स्टेट बोर्ड का एक एडवांटेज होता है, JEE एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में अबव 75 मार्क्स जरूरी है एडवांस के लिए क्वालिफाई होने के लिए। JEE मेंस प्लस बोर्ड एग्जाम में 75% मार्क्स अगर मिलते हैं तो ही आप JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई होता है। और JEE एडवांस के स्कोर के ऊपर ऑल ओवर इंडिया में 13 IIT कॉलेजेस है, 13 IITs है। IIT कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली, ऐसे 13 कॉलेजेस है। इस IIT 13 कॉलेजेस को पर एडमिशन लेने के लिए JEE एडवांस का स्कोर देखा जाता है, जो कि स्कोर AIR ऑल इंडिया रैंक में रहता है। आप पेपर में पढ़े होंगे लास्ट न्यूज़पेपर। तो IIT भुवनेश्वर है। तो ऑल इंडिया रैंक एडवांस के एग्जाम पे 13 IIT के एग्जाम एडमिशंस होते हैं। और JEE मेंस और स्टेट बोर्ड में 75% मार्क लेना जरूरी है। ये तो CBSE में